त्रिफला सुनते ही ज्यादातर सबके मन में आता है कि इसमें केवल 3 फल यानी हरड़, बहेड़ा और आंवला पड़ा है और ज्यादातर लोग बनाते भी इसी तरह से हैं। लेकिन दोस्तों, अगर ऐसा होता तो पहले के जमाने में ज्यादातर जो लोग हैं ना, खुद घर पर ही बनाते त्रिफला, वैद्य से ना लेकर आते। क्यों वो वैद्य से त्रिफला लेकर आते थे? तो इसमें कोई खास बात होगी ना। तो क्या खास बात है, यही आज मैं आपको बताने वाली हूँ। और आज मैं आपके साथ अपने नाना जी, जो कि अपने समय के अनुभवी वैद्य थे, उस टाइम उन्हीं को डॉक्टर कहा जाता था, उनकी रेसिपी शेयर करूंगी जो मैंने अपनी मम्मी जी से सीखी और अब मैं आपको सिखा रही हूँ। इसमें और भी जड़ी बूटियां डलेगी जिससे कि हमारा जो त्रिफला है वो बहुत ज्यादा गुणकारी होगा, सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो चलिए फिर अब फटाफट से रेसिपी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, त्रिफला बनाने के लिए 3 चीजें तो मेन है ही, जैसे कि हरड़, भेड़ा और आंवला। लेकिन हरड़ भी देखिए कई प्रकार की होती है, जैसे कि मेरे पास एक बड़े वाली हरड़ है और एक थोड़ी मीडियम साइज की है। तो आपके पास जो भी हरड़ हो आप ले लीजिएगा और इसका रेशो कितना होना चाहिए ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। पहले आप देख लीजिए कि ये है बहेड़ा। बहेड़ा जो है मैंने घर में ही इकट्ठा किया है, वैसे मार्केट में भी पंसारी के पास ये सारी चीजें मिल जाती है। तो ये देखिए, आंवले का मैंने पाउडर बनाकर रखा है, क्योंकि सीजन के हिसाब से मैं चीजें इकट्ठा कर लेती हूँ। इससे क्या है, आसानी भी होती है और सस्ता भी पड़ता है। अब इसका जो रेशियो है वो है 1 हरड़, 2 बहेड़ा और 4 आंवले। फिर भी आपको ऐसे पता नहीं चलता तो मैं आपको ग्राम्स के हिसाब से भी सिखाऊंगी, ठीक है ना। और ये देखिए, आपको इसमें आम की सूखी गुठली भी यूज करनी है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। कितनी डालनी है ये आपको सारा मैं बताऊंगी। फिलहाल आप सारी सामग्री इकट्ठा कर लीजिए। और अब जो हरड़, बहेड़ा और आंवला है उसकी आपको गुठली जो है वो निकाल लेनी है। अगर पहले से गुठली निकली हुई है फिर उसे आप अच्छी तरह से कपड़े से साफ कर लीजिएगा, क्योंकि मार्केट में कई बार जो है वो गुठली के साथ नहीं मिलता है, बिना गुठली का होता है तो डस्ट वगैरह हो सकती है। और जो घर में हम देखिए खुद बनाते हैं उसमें डस्ट का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि साफ सुथरे हाथों से हमने उसे इकट्ठा किया होता है, सुखाया होता है। तो ये सारा इसलिए कह रही हूँ कि आप भी सीजन के हिसाब से ना ये जो देसी चीजें हैं उनको इकट्ठा करके रखा कीजिए। ये तो बच्चे बड़े सभी के लिए देखिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो हमने भी बचपन में ये चीजें सीखी हुई है, इसलिए इन चीजों का पता है। खैर, बातें बहुत हो गई और बातों बातों में देखिए मैंने सारा जो बहेड़ा है उसका छिलका निकाल लिया, हरड़ का भी जो छिलका है वो अलग कर लिया और गुठली को फेंक दिया। गुठली हमारे किसी काम की नहीं है, लेकिन बचपन में हमने ना भेड़े की बहुत गुठली निकाल कर खाई है। खैर, आप ऐसा मत कीजिएगा, ताजा भेड़ा है तो उसकी गुठली आप खा सकते हैं, वरना फेंक दीजिए। अब ये देखिए, छोटे वाले ग्राइंडर जार में आपको अच्छी तरह से इसे पीस लेना है और फिर छननी में छान लेना है। जितना बारीक ये होगा ना उतना ही फिर आपको टेस्टी लगेगा खाने में और देखने में भी अच्छा लगेगा। तो बारीक वाली छननी से इसे आपको छानना है, ठीक है ना। जो बच जाए उसे दोबारा से आप ग्राइंडर जार में ग्राइंड कर लीजिए। लास्ट में तो थोड़ा सा बच ही जाता है, उसको आप फेंक दीजिएगा। और अगर आंवला बचे लास्ट में तो उसका आप पानी बना लीजिए, बालों को धो लीजिए या तो पानी पी लीजिए। तो देखिए, मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ कि बारीकी से आपको समझाऊं। मुझे ऐसे लगता है कि आप मेरे अपने फैमिली के मेंबर हैं और जैसे एक माँ अपने बच्चों को सिखाती है ना, वही मैं काम करती हूँ। हो सकता है आपको थोड़ी परेशानी होती होगी, लेकिन सुन लीजिए और रेसिपी को पूरा फॉलो कीजिए। ये देखिए, एकदम बारीक से पाउडर इसका मैंने बना लिया है। अब इसी तरह से आपको जो हरड़ है वो भी ग्राइंड कर लेनी है। पहले मैंने भेड़े को ग्राइंड किया, बस अच्छी तरह से इसको ग्राइंड करना है। और इसका जो रेशियो है वो भी बताऊंगी। पहले मैं क्या करूंगी कि सारा ही पीस रही हूँ, ऐसा नहीं, क्योंकि 1, 2 और 4 का रेशियो तो बता दिया, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है, फिर कितने आप काउंट करते रहोगे। तो इसके लिए आप ऐसा कीजिए कि पहले ही सारे को अलग अलग से ग्राइंड कर लीजिए। तो देखिए, अब हरड़, बहेड़ा तो मैंने ग्राइंड कर लिया, आंवला पहले से ही पिसा हुआ है। अब आपको लेना है यहाँ आम की गुठली। आम चाहे कच्चा हो या पक्का हो, बहुत ज़्यादा जो कैरी होती है ना उसके वाली गुठली नहीं लेनी है, तैयार आम होना चाहिए।
गुठली का आप छिलका निकाल लीजिएगा, सुखा लीजिए और उसके बाद बारीक इसको आप पीस लीजिए। ये भी क्वांटिटी में अभी ज़्यादा है, लेकिन थोड़ी जो है वो पीसी नहीं जाती अच्छे से। फिर भी आप टेंशन मत लीजिए, आप अच्छी तरह से इसको छान लीजिए। वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि सभी को फ़ायदा हो सके। अब दूसरा सामान जो आपको लेना है वो लेना है बेलगिरी। ये देखिए बेलगिरी का फल होता है ना, ये आपको सुखा कर रख लेना है। अगर नहीं है तो पंसारी के पास ये आसानी से मिल जाता है किसी भी सीजन में, ठीक। तो साथ में आपको लेना है, यहाँ देखिए अनारदाना। ये देखिए अनारदाना इस तरह का होता है, खट्टा होता है ये, और ये चटनी वगैरह में भी डाला जाता है पहाड़ों में ज़्यादातर। तो अनारदाना भी पंसारी के पास मिल जाएगा। मोटे वाली सौंफ तो सबके घर में होती ही है। साथ में आपको लेनी है पहाड़ी सौंफ। ये देखिए चपटी सौंफ होती है ये, तो पेट में दर्द हो तो उसके लिए बहुत अच्छी होती है ये। और हमारे हिमाचल में तो डिलीवरी के टाइम में माँ को इसका पानी उबाल कर पिलाया जाता है। और ये देखिए ये है अजवाइन। तो सारी सामग्री हम बैलेंस कर कर डालेंगे। और अब आपको लेनी है धागे वाली मिश्री। ये सारी नहीं डलेगी, टेंशन मत लीजिए, लेकिन बस आप सामान रख लीजिए। और यहाँ मैंने देखिए पिपरामिंट भी रखा हुआ है। पिपरामिंट जो है उड़ जाता है, इसलिए मैंने इसे एयर टाइट कंटेनर में रखा है। इसका भी यूज़ हम करेंगे, इसका यूज़ लास्ट में किया जाता है। और अब सबसे पहले आप क्या कर लीजिए कि धागे वाली जो मिश्री है ना उसको पीस लीजिए। और हाँ, लेनी आपको धागे वाली मिश्री ही है, ठीक, दूसरी मिश्री नहीं लेनी है। बस एक छोटा चम्मच आपको मिश्री का जो है वो अच्छे से पीस लेना है। अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत है तो ज़्यादा पीस कर रख लीजिए, लेकिन आप खुद देख सकते हैं कि बिल्कुल थोड़ी कम मात्रा में मैंने मिश्री जो है वो पीसी है। सारी चीज़ों को हम बैलेंस करेंगे, क्योंकि बहुत सी चीज़ें इसमें गर्म है, बहुत सी ठंडी है तासीर में, तो सब बैलेंस हो जाएगा। साथ में ये टेस्टी भी हमारा त्रिफला बनेगा, बच्चे भी मांग मांग कर खाएंगे। तो ये देखिए ये मैंने निकाल कर रख ली है। अब आपको जो बेलगिरी है वो भी पीस लेनी है। बेलगिरी के पहले आप मोटे मोटे टुकड़े कर लीजिए और फिर इसे हम ग्राइंडर जार में इकट्ठा पीस लेंगे। तो ये देखिए छिलका है ना, तो छिलके को आप हटा लीजिए। तो देखिए 100 ग्राम बेलगिरी मैं खरीद कर लाई थी, उसमें से 20 ग्राम हमने थोड़ा सा कूट कर रख ली। तो चलिए अब हम सौंफ अजवाइन को अच्छी तरह से लो फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। मीडियम या हाई फ्लेम नहीं करनी है, क्योंकि हम दवाई बना रहे हैं, तो इसलिए आराम से इसको आप टाइम दीजिएगा। ये देखिए इस तरह से जब भून जाएगी तब इसे आप साइड में रख लीजिए और 1 चम्मच आप अनारदाने का भून लीजिए नमक डालकर। नमक इसलिए डाल रही हूँ कि नमक से क्या है, इसकी जो नमी है वो चली जाती है, फिर ग्राइंड करने में आसानी होती है। तो बस जब ये अच्छे से भून जाए, थोड़े से ठंडे हो जाए, तब बेलगिरी के साथ इन्हें आप ग्राइंड कर लीजिए। साथ में डाल लीजिए नमक। मैंने यहाँ मोटे वाला नमक लिया है 1 चम्मच। साथ में जो हमने मिश्री पीसी थी ना, ये देखिए ये भी लगभग 1 चम्मच ही है, इसे भी आप डाल लीजिए और अच्छी तरह से ग्राइंड कर लीजिए। तो दोस्तों मैंने यहाँ मोटे वाला समुद्री नमक लिया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो सादा नमक ले लीजिएगा, या सेंधा नमक भी ले सकते हैं, ठीक। बस बिल्कुल बारीक इसको पीसना है। इसे साइड में रख लीजिए। लगभग सारी तैयारी हमारी हो गई। जो जो चीज़ें हमें ग्राइंड करनी थी ना वो हमने ग्राइंड कर ली। अब दूसरी चीज़ें इसमें मिक्स करेंगे और सारा त्रिफला इकट्ठा बना लेंगे। तो ये देखिए कप ले लीजिए, आप कोई भी कप ले लीजिए जो आपके घर में हो, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ देखिए मीडियम साइज़ का कप लिया है। वैसे इसे आधा कप कहते हैं, लेकिन आप 1 कप मानिए इसको, ये आपको आसानी होगी समझने में। अब इसको भरकर ले लेना है। जितना आपको भरना है ना उतना भरिए, उसी हिसाब से फिर बाकी भी आपको भरने हैं, ये ध्यान में रखिएगा। तो देखिए 1 कप हमने ले लिया हरड़ का, ठीक। अब उसी कप से आपको 2 कप लेने हैं बहेड़े के। तो रेशो वही है 1, 2 और 4। तो ये देखिए 1 कप हो गया हरड़ का और ये दूसरा कप, 2 कप डाल दिए हरड़ के। अब आपको 4 कप लेने हैं आंवले के। तो ग्राइंडर जार देखिए थोड़ा सा छोटा पड़ जाएगा, क्योंकि क्वांटिटी हमारी ज़्यादा है, इसलिए ग्राइंडर जार में डालने की अभी ज़रूरत नहीं है। कोई भी बड़ा बर्तन आप ले लीजिए, क्योंकि सारी सामग्री को हमने छान कर ही यूज़ किया है। तो 4 कप आपको लेने हैं यहाँ आंवले के, ठीक है ना। ये देखिए 1,
2 और 4। प्लीज़ इस रेशो को आप बराबर रखिएगा। कई लोग कहते हैं कि 1, 2 और 3, लेकिन ऐसा नहीं है। आप मेरे हिसाब से बना रहे हैं तो मेरे हिसाब से ही बनाइएगा। वैसे मेरे नाना जी की रेसिपी है ये, तो इसे मैं चेंज भी नहीं कर सकती। 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अब अच्छी तरह से देखिए, इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। पहले मिक्स करने के बाद अब दूसरी सामग्री इसमें डालेंगे, जैसे कि 1 टीस्पून आपको डालना है सेंधा नमक और 1 टीस्पून ही आपको लेना है काला नमक। पहले भी हमने नमक डाला था, इस बात का ध्यान रखना है, लेकिन वो समुद्री नमक था। और अब आपको लेना है यहाँ आम की गुठली जो हमने पीस कर रखी थी, ये 2 टेबलस्पून हम डाल रहे हैं। तो 2 टेबलस्पून आप ले लीजिए। और ये देखिए, ये टेबलस्पून है और ये टीस्पून है, दोनों में ये डिफरेंस है। बाकी देखिए, थोड़ी बहुत चीज़ें आगे पीछे हो जाए कोई बात नहीं, मेन जो रेशो था 1, 2, 4 का वो बराबर रखना है। और अब ये मैंने डाल दिया जो हमने ग्राइंड कर रखी थी सौंफ वाली सामग्री, सौंफ, बेलगिरी, वो सब डाली थी ना इकट्ठी करके, बस वही है, वो मैंने डाल दी सारी ही। अब अच्छी तरह से इसको आपको मिक्स कर लेना है। और अब ये देखिए खास चीज़, ये है पिपरामिंट। आप में से कौन कौन पिपरामिंट के बारे में जानते हैं ये बताइएगा। हो सकता है किसी के घर में पिपरामिंट बनता भी हो, क्योंकि देसी तरीके से पिपरामिंट हम घर पर भी बना सकते हैं। और ये देखिए, अच्छी तरह से इसको रैप कर मैंने रखा है, नहीं तो ये उड़ जाता है। अब समझ में आई, क्योंकि बचपन में जब मम्मी त्रिफला बनाती थी और पिपरामिंट को खोलती थी ना, तो हमें इसकी जो खुशबू है बहुत अच्छी लगती थी। तो मम्मी कहती थी नहीं नहीं, अभी आपको इसको सूंघना नहीं है, फटाफट से इसको आप बंद कर दो, नहीं तो ये उड़ जाएगा। क्योंकि इसे जब सूंघते थे ना, बहुत रिलैक्स फील होता है। तो पिपरामिंट के ढेर सारे फायदे हैं, जैसे कि सिर दर्द जो है वो अच्छा होता है, माइग्रेन के लिए, खांसी जुकाम के लिए, साइनस की प्रॉब्लम के लिए, इन्फेक्शन के लिए, और भी ढेरों फायदे हैं। तो चलिए, अब आपको थोड़ा सा जो त्रिफला का पाउडर है ना, मिक्सी के जार में डालना है और इसमें आपको डाल देना है पिपरामिंट। पिपरामिंट कितना डालना है ये आप देख लीजिए। दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए बहुत कम मात्रा में डाला जाता है। ये देखिए, लगभग 1/4 छोटा चम्मच पिपरामिंट का आपको डालना है और लास्ट में ही ये डालना है। क्योंकि इसके क्रिस्टल होते हैं ना, इसलिए मैंने थोड़ा सा त्रिफला जो है वो ग्राइंडर जार में डाला, जिससे कि अच्छे से ये पीस जाएगा। बाकी का पिपरामिंट आप फटाफट से रैप कर रख लीजिए और एयर टाइट कंटेनर में ही इसे रखना है, नहीं तो ये उड़ जाता है। तभी तो हमने देखिए लास्ट में इसे यूज किया। तो बस इसे आप ग्राइंड कर लीजिए। और दोस्तों, बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं आपको रेसिपी समझाने की कोशिश करती हूँ। अब प्लीज़ आप रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया कीजिए। और किस किस दोस्त ने रेसिपी को पसंद किया, किस किस ने इसे शेयर किया अपने दोस्तों के साथ, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि मैं आपका धन्यवाद कर सकूँ। तो देखिए, ये हमने छोटी छोटी चीज़ें इसमें डाली है, कम क्वांटिटी में डाली है, तो स्पैचुला से तो अच्छे से मिक्स नहीं होगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ ग्लव्स पहने हैं, जिससे कि बढ़िया साफ सुथरा काम होगा। और हमारे हाथों में कई बार मॉइस्चर होता है, तो मॉइस्चर इसमें नहीं लगना चाहिए। अगर आप ग्लव्स नहीं पहन रहे हैं तो एकदम सूखे हाथ आपके होने चाहिए। फटाफट से इसको आपको कंटेनर में डाल देना है, क्योंकि जो हमने पिपरामिंट डाला है ना, उसका असर नहीं तो फिर ख़त्म हो जाएगा। और कितनी क्वांटिटी में आपको ये लेना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगी, और कितना ये पूरा तैयार हुआ वजन करके आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए, अब आपको क्या करना है कि 1 छोटा चम्मच सुबह या शाम दोनों टाइम भी खा सकते हैं। नॉर्मल ही अगर हम खा रहे हैं तो 1 टाइम आप रखिएगा। कब्ज है तो आप क्या कीजिएगा, थोड़ा सा हल्का गुनगुना पानी लीजिए, उसके साथ इसे खाइए। और लूज मोशन है तो आप ठंडे पानी के साथ इसे लीजिएगा। बहुत ही फायदेमंद है ये, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। आप देख सकते हैं कि कितनी सारी चीज़ें इसमें डली हुई है। तो ये वैद्य की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में भी फीडबैक दीजिएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। तो लगभग 800 ग्राम हमारे पास त्रिफला यहाँ तैयार हुआ है। देखिए, 534 ग्राम तो ये एक कंटेनर मैंने भर कर रख लिया, बाकी दूसरा भी मेरे पास थोड़ा सा है। तो 800 ग्राम ये पूरा त्रिफला हमारे पास तैयार हुआ है। तो बस आप भी इसे बनाइए। और वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।